कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान एंड मेरे इस चैनल ज़ीशान्स ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं निकलने वाला हूं हैदराबाद के लिए। हैदराबाद एक बहुत ही फैंटास्टिक एंड माइंड ब्लोइंग एंड हैपनिंग सिटी है इन द होल साउथ इंडिया। मेरे ख्याल से हैदराबाद जितना हैपनिंग कोई और दूसरा प्लेस नहीं होगा। आई थिंक बैंगलोर होगा नज़दीक नज़दीक हैदराबाद के, बट हैदराबाद इज़ अ मिक्सचर ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न सिविलाइजेशंस। दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है हैदराबाद अ बबलिंग सिटी, जहाँ पे निज़ामी रूल है, निज़ामी फ्लेवर्स हैं, अराउंड विद दैट आईटी का इन्फ्लुएंस भी है, मॉडर्न आईटी इन्फ्लुएंस। तो आज मैं बस से निकलूँगा एंड मुझे लग जाएंगे तकरीबन 8 घंटे हैदराबाद पहुँचते पहुँचते। मैंने बस बुक तो नहीं की है, मैं जाऊँगा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा से हर आधे घंटे में एक बस होती है हैदराबाद के लिए नॉन स्टॉप, तो मैं वो सुपर लग्जरी बस बोर्ड करूँगा एंड आई विल बी स्टेइंग एट अनस के घर पे। मेरा बहुत ही ख़ास जिगरी, मेरी जान, मेरी डार्लिंग, जो भी बोल लो आप, सब कुछ है मेरे लिए अनस, जो हैदराबाद में मेरा खलेरा भाई है। मैं उसके घर में रहूँगा 4 दिन के लिए एंड साथ ही में मेरे मामा के बेटे की शादी भी है, तो उसकी शादी भी मैं अटेंड करूँगा। मैक्सिमम मॉल्स में कवर करूँगा। आइकिया जो कि आया है हैदराबाद में रिसेंटली, आया था 2 years बैक, तो मैं आइकिया कवर करूँगा एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी मैक्सिमम मॉल से मैं कवर करूँगा एंड थोड़े से आपको इधर उधर के फेमस क्यूजीन्स में खिलाऊँगा ओल्ड सिटी के, जो कि बहुत ही फेमस हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग बुखारी, रोज़ बुखारी खाएंगे। बहुत ही मज़ा करने वाला हूँ मैं। अनस की 2 दिन छुट्टी है, संडे एंड मंडे। उसके बाद में वो बिज़ी हो जाएगा, उसका ऑफिस वर्क स्टार्ट हो जाएगा। सो मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है मुझे इन 2 दिनों को। तो आई होप आप सब मेरे साथ बने रहेंगे एंड बकचोदी बंद करते हैं एंड अभी शुरू करते हैं हमारा हैदराबाद का सफ़र। मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये रहा मेरा लगेज, दैट इज़ माई बैकपैक, और ये है मेरा साइड बैग जिसमें मैं अपना फ़ोन, अपना ट्राइपॉड सब इसी में रखता हूँ। मेरे वॉलेट्स, वॉचेस सब इसी में होते हैं, मेरा पर्स, हर चीज़, मेरे पैसे। एंड वो रहा छोटू हमदान के लिए गिफ्ट। अनस का नया बच्चा हुआ था अभी 2 महीने पहले, तो आई एम सो मच एक्साइटेड टू मीट दैट लिटिल किड। सो मच फन डूड, सो मच फन एंड फ्रॉलिक होने वाला है अनस के घर में। आई लव हिम डूड, सबसे ज़्यादा मेरा चहीता भाई है। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। So दोस्तों, luckily I have found a bus directly towards Hyderabad from Guntur, so I don't have to travel all the way towards विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे डायरेक्टली बस मिल गई है। That would be taking me Hyderabad at 11 PM in the night, so 7 घंटों की जर्नी है। तो चलिए, रास्ते में सामने स्क्रीन है, शायद मूवी प्ले होती है, नज़ारे देखते हुए चलते हैं। गर्मी तो है, दिस इज़ नॉन AC सुपर लग्जरी बस, बट क्या कर सकते हैं, AC बसेस आर अवेलेबल ओनली एट द नाइट टाइम एंड मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना जरूरी है। सो दोस्तों, द ड्राइवर हैज़ स्टॉप्ड इन नारकेटपल्ली एंड आई थिंक हैदराबाद यहाँ से 50 या 40 किलोमीटर की दूरी पर ही है, आई थिंक सो। एंड इट विल टेक अराउंड 10:30 फॉर द ड्राइवर टू रीच ओवर देयर, क्योंकि यहाँ पर तो 15 या 20 मिनट लग जाएंगे। खाने का स्टॉप है, डिनर का स्टॉप लगा दिया है ड्राइवर ने। वो वाली बस है, तो 3rd बस फ्रॉम हियर, आप देख सकते हो, सुपर लग्जरी वाली। बहुत थक गया हूँ यार, पैर अकड़ गए हैं, बॉडी सिकुड़ गई है। जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचना है एंड आई नीड टू स्ट्रेच माई बॉडी राइट नाउ। थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा हूँ। आई एम नॉट सो हंग्री, पेट खा लिए बट भूख नहीं लग रही है। बेटर है, अगर कुछ खा लूँगा तो इंडाइजेशन होने के चांसेस होंगे या फिर फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। हाईवे पर छोटा सा ढाबा है, पता नहीं क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रही है लोग। सो इट्स बेटर फॉर मी टू रीच हैदराबाद एंड देन हैव माई डिनर ओवर देयर विद अनस फैमिली। तो चलिए, हैदराबाद में मिलते हैं।
सो गाइस आई हैव फाइनली रीच्ड हैदराबाद एंड मैं आ गया हूँ टोली चौकी पे। बस मुझे ड्रॉप कर दी थी MGPS बस स्टैंड के पास में एंड वहाँ से मैं ऑटो लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। रात के ऑलमोस्ट 11:40 हो चुके हैं एंड बहुत थक चुका हूँ, बट द जर्नी वॉज एक्साइटिंग एंड वेरी कंफर्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए चलते हैं अनस के घर में एंड वहाँ से ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा मैं हैदराबाद की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान एंड मेरे इस चैनल ज़ीशान्स ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा हैदराबाद में पहला दिन है घूमने का एंड आई वाज टोटली एग्जॉस्टेड इन दैट जर्नी। बस जर्नी 8 घंटे की जर्नी हो गई थी भाई। 4 बजे निकले थे एंड ऑलमोस्ट करीब मैं 11:30 बजे अनस के घर पहुंचा हूं एंड बहुत थक गया था। सो आई स्लेप्ट। अनस से बातें कर ली थी एंड आई स्लेप्ट एट 1 o'clock इन द मॉर्निंग। एंड अभी मेरा प्लान है आपको रियल हैदराबादी खाने का, एंशिएंट हैदराबाद। तो मैं पहले विज़िट करूंगा गोलकोंडा फोर्ट, जो कि बहुत ही फेमस है। कुली कुतुब शाही डायनेस्टी का बनाया गया ये फोर्ट है एंड पूरा फोर्ट आपको घुमाऊंगा एंड थोड़ी सी हिस्ट्री उसका बताता चलूँगा। एंड अगर वहाँ पे गाइड मिलता है तो आई हायर अ गाइड एंड थोड़ी सी इतिहास जानते हैं हैदराबाद के बारे में। मेरे साथ बने रहिए, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ अनस के घर से एंड राइट नाउ मैं एक ऑटो लूँगा एंड डायरेक्टली आई विल बी रीचिंग गोलकोंडा फोर्ट। घर में सब लोग सो रहे थे, अनस के मम्मी पापा, अनस, दैनियल, सब लोग सो रहे थे। ये लोग एक्चुअली रात में लेट सोते हैं। दे स्लीप एट 5 AM इन द मॉर्निंग एंड दे वेक अप अ लिटिल बिट लेट इन द आफ्टरनून। सो इसीलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। क्यों बेचारों को उनको डिस्टर्ब करें यार। मैं अपने काम से आया था, काम करने के लिए निकल गया हूँ। तो चलिए आपको सीधे ले चलता हूँ गोलकोंडा की तरफ। अगर टाइम मिल गया तो कोई मॉल देखते हैं रास्ते में। शाम को अनस फ्री हो जाएगा एंड अनस के साथ मैं आपको रेस्टोरेंट्स का फूड रिव्यूज़ भी कर दूँगा। गाइस बॉट अ हैट, छोटी सी हैट खरीदी है इन फ्रंट ऑफ गोलकोंडा फोर्ट। धूप बहुत ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ अभी मैं मास्क भी पहन लूँगा। सनस्क्रीन लेकर नहीं आया था, बहुत ज़्यादा धूप है। क्या व्यू है यार गोलकोंडा का, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। दिस इज़ जस्ट द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। तो चलिए चलते हैं और फोर्ट का दौरा करते हैं। गाइस गोलकोंडा के एंट्री पर एक सिक्योरिटी चेक है, जहाँ पर दे डिडंट अलाउ मी टू गो इनसाइड विद माय माइक्रोफोन। तो माइक निकालना पड़ा एंड आई यूज्ड अ प्राइवेट लॉकर रूम अपोजिट टू दैट गोलकोंडाज मेन एंट्रेंस। वहाँ पर मैंने अपना माइक रखा दिया है। दे आर चार्जिंग मी 20 रुपीज़। कभी भी आप ले लो अपना माइक वहाँ से। सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी के साथ आप अपनी ये वाला क्लॉक रूम यूज़ कर सकते हो। उनका नाम है इमरान बेकरी, आप लोग देख सकते हो इमरान बेकरी। दे हैव अ प्राइवेट लॉकर इनसाइड, जहाँ पे सेफली वो मेरा आइटम रख देंगे। एंड राइट नाउ आई विल बी एंटरिंग इनसाइड द गोलकोंडा फोर्ट। एंड टूरिस्ट के जो टूर गाइड्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, दे आर चार्जिंग फिनोमिनल प्राइस। 1000 रुपये एक टूर गाइड का लग रहा है। दैट इज़ टू मच। आई डोंट रिक्वायर एनी टूर गाइड। तो चलिए चलते हैं गोलकोंडा एक्सप्लोर करते हैं।
गाइस अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने मेरा ट्राईपॉड स्टैंड भी निकाल दिया है। ट्राईपॉड स्टैंड जो भी यूट्यूबर मुझे देख रहा है यहाँ पर, अगर आप गोलकोंडा आना चाहते हो तो प्लीज़ डू नॉट ब्रिंग योर माइक्रोफोन एंड गोरिल्ला ट्राईपॉड स्टैंड्स अलॉन्ग विथ यू। दे आर नॉट अलाउड इनसाइड दिस फोर्ट। पता नहीं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट रेस्ट्रिक्शन, बट बेटर यू डोंट ब्रिंग देम। अगर आप लाते भी हो तो यहाँ पर एक प्राइवेट लॉकर रूम है जो मैंने दिखाया था आपको, इमरान कैफ़, इसके ऑपोजिट में, गोलकोंडा के ऑपोजिट में, जहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हो फॉर अ मिनिमल अमाउंट ऑफ 20 रुपीज़। एंड यहाँ का एंट्री टिकट है 25 रुपीज़ फॉर इंडियंस, एंड फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये है। अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज से आते हो तो भी आपको 25 रुपये लग जाएंगे। अगर आप वीडियो कैमरा या गोप्रो अगर लाते हो या DSLR कैमरा लाते हो तो तब आपको 25 रुपये का फटका लगेगा, विच इज़ नॉट अ ह्यूज अमाउंट, विच इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, इट्स अ मिनिमल अमाउंट। तो चलिए अभी मुझे ब्लॉगिंग करना पड़ेगा विदाउट एनी गोरिल्ला ट्राईपॉड स्टैंड। दिक्कत तो होगी बट एटलीस्ट दे हैव अलाउड माई फ़ोन इनसाइड, वो अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं अंदर। सिंस इज संडे टुडे, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है, पब्लिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हैं एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम ओवर हियर टू विजिट दिस एंशिएंट फोर्ट बिल्ट बाय कुतुब शाही डायनेस्टी। तो अभी चलते हैं एंड देखते हैं कैसा इसका इतिहास रहा है। Viewers, this is the main entrance of the Golconda Killa, a huge arch, and ऊपर आप जो स्लॉट देख रहे हो, जो होल देख रहे हो, जब किसी आर्मी का इन्वेजन होता था तब दैट यूज टू बी अ प्रिवेंटिव स्लॉट फॉर दैट इन्वेजिव एंट्री। गाइस आपको यहाँ पर टूरिस्ट तालियां बजाते दिख जाएंगे। इट्स नॉट अ स्ट्रेंज थिंग, क्योंकि ये क्लैपिंग पॉइंट कहा जाता है यहाँ पर। जब पुराने ज़माने में जब निज़ाम का रूल हुआ करता था, कुतुब शाही डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, उसके बाद में मुग़लों ने यहाँ पर राज किया था। जब यहाँ पर किसी को संदेशा देना होता अगर बादशाह को, तो यहाँ से वो ताली बजाते एंड सीधा ऊपर के हिस्से में ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट, आप लोग जो मीनार देख रहे हो मेरे पीछे, वहाँ पर उस ताली का इको होता एंड दैट मैसेज एंड द मैसेंजर यूज टू सेंड अ काइंड ऑफ सिग्नल फ्रॉम दिस पॉइंट। सो इसको क्लैपिंग पॉइंट भी कहा जाता है और मैसेज पॉइंट भी कहा जाता है। विदाउट अ ट्राईपॉड स्टैंड टू शूट बहुत दिक्कत आ रही है, फ़ोन में हाथ में फ़ोन स्लिप हो रहा है। सो आई मस्ट बी वेरी केयरफुल टू हैंडल दिस फ़ोन वाइल शूटिंग। वो जो आप लोग मीनार देख रहे हो, वहाँ पर 2 मीनार, दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस फोर्ट, वहाँ पर मुझे पहुँचना है।
गाइस ये एक मस्जिद है जो कुली कुतुब शाह ने बनाई थी अपने टाइम पर जब ये फोर्ट कॉन्कर हुआ था। तो चलिए चलते और मस्जिद का एक दौरा करते हैं। इट्स काइंड ऑफ एन ओपन मॉस्क विदाउट एनी गेट्स एंड डोर्स बट इट्स ह्यूज एंड जाइगेंटिक माशाल्लाह। दोस्तों तो एंट्री टू द मस्जिद हैज़ बीन क्लोज डाउन बिकॉज टूरिस्ट यहाँ पर जूते लेकर अंदर जाते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर बंद कर दिया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है सो दैट नो वन एंटर्स इनटू द मस्जिद विद शूज़ एंड चप्पल्स इनसाइड। सो चलिए चलते हैं। एंड ये हाउस है जहाँ पर एक रिचुअल होता है, नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू किया जाता है। वज़ू का पानी इसी हाउस से इस्तेमाल किया जाता था ड्यूरिंग दैट एरा, जब टैप्स वगैरह तो अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए इस हाउस से पानी कॉमन एब्ल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता था। एंड आफ्टर दैट नमाज के लिए एंट्री होती थी। सर्चिंग फॉर अ वे इन ऑर्डर टू रीच टू द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस किला, बट पता नहीं कहाँ पर है उसका जगह। चलिए ढूंढते हैं। आई एम यूजिंग माई सेल्फी स्टिक इंस्टेड ऑफ माई ट्राईपॉड स्टैंड। थोड़ा सा हेल्प तो हो गया है बिकॉज हाथ में फ़ोन बैलेंस नहीं हो रहा था एंड बार बार स्लिप हो रहा था। सो आई वॉज अफ्रेड दैट आई माइट ड्रॉप दैट फ़ोन। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फी स्टिक तो नहीं निकाला बैग में से इन लोग ने चेकिंग के समय। दोस्तों जो अभी आपने क्लिप देखा है ये है रानी महल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो कुतुब शाह के जो मलिकाएं थे उनका हरम है ये, जहाँ पे लेडीज़ रहते थे, जहाँ पे उनके स्लेव्स, उनके कॉन्क्यूबाइंस और जो उनके बीवियाँ रहती थी मलिकाएं यहाँ पर रहती थी। एंड दिस कॉम्प्लेक्स हैज़ मैनी बिल्डिंग्स ओवर हियर। छोटे छोटे हरम हैं, अलग अलग हरम हैं। कितनी खूबसूरती से बनाया गया है यार, पूरे पत्थर के पहाड़ को तराश कर जोड़ कर बनाया गया। आई डोंट नो हाउ दे बिल्ट दिस फोर्ट व्हेन टेक्नोलॉजी वाज लैकिंग ड्यूरिंग दोज टाइम्स। सुभान अल्लाह। अभी जो जिस प्लेस में मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं इको पॉइंट। मतलब अगर आप एक दीवार में बात करोगे तो आपको दूसरे एंड पर, एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पर मेरे विस्पर्स आपको सुनाई देंगे। जो मैं विस्पर करूँगा एक तरफ से, आपको दूसरी तरफ सुनाई देंगे। सिंस आई एम अ सोलो ट्रैवलर टुडे, सो मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है मेरे विस्पर सुनने के लिए, दिखाने के लिए। बट दिस हैज़ बीन प्रूवन बाय ऑल द साइंटिस्ट दैट दिस वाज इको विस्पर पॉइंट। पता नहीं किस प्रकार का टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था इसमें कि एक दीवार में आप बात करते हो तो दूसरे और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट एंड पर आपको विस्पर सुनाई देती है। पता नहीं ये कैसा उन लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ किया था यार।
बट जो भी हो, सुभान अल्लाह। डूड दिस गाय ओवर देयर इज ट्राइंग अगेन। आप धीरे से बोलिए, करीब करीब जाके बोलिए, दीवार के एकदम नज़दीक कोने में, एड्ज में। आवाज़ आ रही है? That guy over there is trying to listen to his voice. भाई आपको आवाज़ आ रही है? ओके, थैंक यू। तो जस्ट नाउ आई ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट विद टू गाइज ओवर हियर, टू टूरिस्ट ओवर हियर। मैंने एक को कहा था एक तरफ जाने, दूसरे को कहा था ऑपोजिट एंड पे जाने, एंड दोनों को कहा एक दूसरे को विस्पर करने के लिए, एंड दे लिटरली हर्ड ईच अदर्स वॉइसेस। कूल। सो दिस इज़ द कोर्टयार्ड ऑफ रानी महल्स कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर पूरे रानियों को एंटरटेन किया जाता था शाम के समय, एंड देयर इज़ अ सेंट्रल फाउंटेन ओवर हियर। This fort was built by the Quli Qutub Shah dynasty in 16th century, and for 50 years they ruled over this Golconda fort, and यहाँ से वो अपना कैपिटल, अपनी राजधानी चलाते थे। and during 18th century I think Aurangzeb invaded this fort and he captured this fort and he brought this fort under his control, and after that उन्होंने 8 महीने तक इस फोर्ट पर अपना कब्जा बनाए रखा, and he left Golconda after that, after the period of 8.5 months, and while leaving he destroyed the entire fort so that no other king can capture this fort again and reinstate the capital over here. So यहाँ से फोर्ट की बर्बादी शुरू हुई थी जब मुग़लों ने, औरंगज़ेब बादशाह ने यहाँ पर इन्वेड किया था। सो कुली कुतुब शाह डायनेस्टी थी शिया डायनेस्टी, एंड औरंगज़ेब थे अहले हदीस, मतलब कुरान और हदीस को पकड़ के चलने वाले थे। तो ये क्लैश हो गया था, औरंगज़ेब ने पूरा फोर्ट को तहस नहस कर दिया। दैट इज़ वाई टुडे द फोर्ट इज़ इन रूइंस, अदरवाइज़ थोड़ा अच्छे कंडीशन में हो सकता था, बट पता नहीं क्या रीज़न थे, क्या पॉलिटिकल रीज़न थे इस फोर्ट को बर्बाद करने के पीछे। बट मेन रीज़न यही कहा जाता है कि नो अदर किंग शुड कैप्चर दिस फोर्ट अगेन, ये उनकी इंटेंशन थी। सो बिफोर लिविंग ही डिस्ट्रॉयड द एंटायर फोर्ट। दोस्तों, जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, फ़िलहाल मैं एक मदरसे के अंदर मौजूद हूँ। कुली कुतुब शाही डायनेस्टी के समय एक मदरसा हुआ करता था जहाँ पे बच्चे अरबी तालीम हासिल करते थे, एंड यही वो मदरसा है, एंड दैट इज़ द हाउस जहाँ पर वज़ू किया जाता था बिफ़ोर एंटरिंग दिस मदरसा। एंड अलॉन्ग विद द मदरसा यहाँ पर एक मस्जिद भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। दिस इज़ द कॉन्ग्रीगेशनल एरिया जहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती थी उस समय। सी दैट इज़ द रीज़न वाई few masjids over here have been restricted, because tourists enter into these religious places with shoes, chappals and without any proper etiquettes. So that is the reason कुछ मस्जिदों को बंद कर दिया गया है, बट पता नहीं ये क्यों खुली है, आई डोंट नो। भाई रानी के महल तो देख लिए, एंड मस्जिद भी देख ली, यहाँ का मदरसा भी देख लिया। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ एक रास्ता जो ऊपर लेके जाएगा किले के सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे, जहाँ पर एक और मस्जिद अवेलेबल है। दैट इज़ द हाईएस्ट मस्जिद ऑफ दिस फोर्ट। तो चलिए चलते हैं, एंड वहाँ का मैं आपको दौरा कराता हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर इट्स वे, अभी तक मुझे उसका रास्ता नहीं मिला है। Friends, I'm extremely happy as I finally found a way to reach to the top part of this fort. So चलिए चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। दोस्तों, this Golconda Fort monument has been declared as a national important monument by Archaeological Survey of India, and एक law enact हुआ था in the year 1958
अंडर द नेम ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एंशिएंट रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958, जिसके तहत अगर कुछ भी तोड़ फोड़ या खराबी कोई करता है इस मॉन्यूमेंट को या छेड़छाड़ करता है तो उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, 2 साल तक की जेल हो सकती है एंड उसके साथ साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। एंड उसके बाद में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए इस मॉन्यूमेंट के ऊपर। यहाँ पर कोई एक्सकवेशन नहीं हो सकता, कोई खुदाई नहीं हो सकती, कोई डिगिंग, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। हाँ, गवर्नमेंट के अप्रूवल के तहत कुछ छोटे मोटे रिनोवेशंस हो सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस मॉन्यूमेंट एंड कंजर्व एंड प्रिजर्व दिस मॉन्यूमेंट फ्रॉम डेवास्टेशन। बट उसके अलावा कोई प्राइवेट काम, कोई प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। गुड, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस मॉन्यूमेंट, गुड गुड। सो चलिए चलते हैं ऊपर की ओर। Viewers, as you can see, the steps are extremely steep. ऐसे लग रहा है पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग। So, पहाड़ को तराशा गया था एंड उसके ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। I don't know how they used to climb these stairs in those olden times, but अभी दिक्कत तो हो रही है, मास्क की वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर। And from here, the view of city, Hyderabad city is spectacular. Just wait for 2 seconds, I'll show you. Climbing much higher up, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर आते हो so please do remember to carry your food and water bottles from outside because inside this fort there's no canteen available. I think जहाँ पर पानी मिल सकता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, I didn't bring a water bottle along with me. I'm getting dehydrated. धूप थोड़ी सी ज़्यादा है। That masjid is my destination to reach. चलिए चलते हैं। Just need to take a breath. I'm panting for my breath. मास्क और दिक्कत कर रहा है ऊपर चढ़ने में। थोड़ा सा ऑक्सीजन का लेवल भी एक ड्रॉप हो रहा है इस हाइट पर। But the climb is exciting. चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। So दोस्तों, that is the jail which Quli Qutub Shahi dynasty and Mughal dynasty used to imprison prisoners at that time. And यहाँ से देखिए पूरे हैदराबाद शहर का नज़ारा। सो दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे
वो वाली मस्जिद देख सकते हो. Yes, you can see that masjid, but right now it's under renovation. So गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है. तेलंगाना गवर्नमेंट इज़ रेनोवेटिंग दैट मॉस्क. पेंटिंग भी चल रहा है इसीलिए सफ़ेद रंग में लग रही है, आई थिंक सो. एंड आई हैव अ न्यू सरप्राइज़ ओवर हियर. मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. बहुत बड़ा हाउस है यहाँ पर जहाँ से मेरे ख्याल से पानी सप्लाई किया जाता था पूरे गोलकोंडा किले को. जस्ट अ सेक. भाई जो पुराने सदियों के किंग्स और क्वींस थे, मुगल्स थे, नवाब्स थे, उनको ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होती थी. दे यूज्ड टू एंजॉय माम्स, लैविश बाथ्स, प्राइवेट वॉशरूम्स एंड गर्म पानी का सप्लाई, ठंडा पानी का सप्लाई अलग अलग होता था. एंड ये सब अवेलेबल था इस गोलकोंडा किले में. राइट नाउ आई डोंट नो वे दे आर अवेलेबल, बट ऐसे बहुत सारे पर्सनल रिजर्वॉयर्स है जहाँ से पानी सप्लाई किया जाता था गोलकोंडा शहर को एंड गोलकोंडा किले को. क्या है देखते हैं. Some benches have been made over here so that the tourists could rest. अच्छी बात है. बहुत थक गया था तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं एंड उसके बाद में ऊपर चलते हैं उस किले पर. सो 5 मिनट का रेस्ट ख़त्म. अभी मेरा एनर्जी वापस आ गया है एंड राइट नाउ आई एम रेडी टू गो अप. So let's go. So viewers, आप लोग जो ये मॉन्यूमेंट देख रहे हो मेरे यूज्ड टू बी एन ऑडियंस हॉल. इसका नाम है दरबार बरादरी, जहाँ पर सल्तनत हैदराबाद बैठकर राज किया करते थे एंड डेली पब्लिक हियरिंग्स हुआ करती थी. यहाँ पर 2 हिस्से हैं. एक है दीवाने खास, that means a private audience hall, and दीवाने आम which means a public hearing hall, public audience hall. तो जहाँ पर लोगों की शिकायतें सुनी जाती थी और इंसाफ की मांग हुआ करती थी बादशाह से. सो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं दीवाने खास और दीवाने आम की क्या हालत है आज. सो गाइस, ये दरबारी बरादरी has been this दरबार बरादरी was divided into 2 portions, into 2 halls. One is the दीवाने खास and the other is the दीवाने आम. सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है दीवाने आम, जहाँ पर बादशाह की प्राइवेट ऑडियंस को एंटरटेन किया जाता था. उनके फरमान, उनकी शिकायतें सुनी जाती थी और इंसाफ का मामला चलता था. और जो नीचे का फ्लोर है दैट वाज फॉर दी जनरल पब्लिक, जनरल ऑडियंस. वो अपने फरमान, अपनी शिकायतें बादशाह के पास ले आते थे एंड सुल्तान उसका इंसाफ करते थे पूरी ईमानदारी से. सो क्वाइट स्पेक्टाकुलर. अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले दीवाने आम जो कि है पब्लिक ऑडियंस हॉल. उसके बाद में चलते हैं ऊपर, सबसे ऊपर के पोर्शन में जहाँ पर है दीवाने खास विच इज़ अ प्राइवेट चैम्बर ऑफ द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स. So when we enter from this side of the monument, this is the दीवाने आम, the public audience hall. एंड वो जो पोजीशन जहाँ पे 3 लड़के खड़े हैं वहाँ पर सल्तनत हैदराबाद कुली कुतुब शाह बैठते थे. उसके बाद में औरंगज़ेब बैठा करते थे. यहाँ से मैं आपको हैदराबाद का व्यू दिखा देता हूँ एक बार. एंड दिस लीड्स टू द अपर चैम्बर विच इज़ द दीवाने खास और द प्राइवेट ऑडियंस हॉल. ये एक और एक रास्ता है ऊपर जाने का दीवाने खास की ओर. तो चलिए चलते हैं. आई विल बी यूजिंग द डिफरेंट पाथ क्योंकि मुझे ऊपर भी देखना है कि कैसा हुआ करता था ये. तो दिस यूज्ड टू बी द प्लेस फ्रॉम वेयर द किंग यूज्ड टू स्टैंड एंड वेव एट हिज पब्लिक, द पब्लिक ऑडियंस, द जनरल ऑडियंस, हिज सब्जेक्ट्स.
एंड चलिए ऊपर चलते हैं। दिस इज़ द कोर्ट यार्ड ऑफ दीवाने खास वेयर एंटायर लॉयल सब्जेक्ट्स हिज the courtiers of the king, ministers and all the royal members of the family used to accumulate, used to gather and get justice from the king. चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक बालकनी भी है जहाँ से सुल्तान पूरे हैदराबाद पर नज़र रख सकते थे। आप लोग देख सकते हो, सुभान अल्लाह, एंटायर सिटी इज़ विजिबल फ्रॉम हियर डूड। And these watch galleries are present everywhere so that he could have kept a watch over the entire city. सो दोस्तों, आई होप आपको ये आज का कंटेंट बहुत ही पसंद आया होगा एंड मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी से आपको फैक्ट्स बताने की इस मॉन्यूमेंट से रिलेटेड एंड मैंने कुछ भी फेक नहीं किया है। एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव सेड इज़ 100% राइट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। जैसे मैंने देखा था, पढ़ा था, सुना था इसके बारे में, वही आपको बताया है। खुद का नॉलेज कुछ भी यूज़ नहीं किया है, खुद के वर्ड्स कुछ नहीं है इसमें। एंड इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। एंड इसके बाद मैं चलूँगा यहाँ से डायरेक्टली टुवर्ड्स बिरला प्लानिटोरियम विच इज़ सिचुएटेड इन खैरताबाद एरिया ऑफ हैदराबाद। एंड वहाँ चलते हैं एंड मैं आपको ले चलूँगा वहाँ के आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम जहाँ पे डायनासॉर्स एंड उसके बोन्स वगैरह सब रखे हुए हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग कुछ प्लैनेट्स की सैर करते हैं इन द प्लानिटोरियम वेयर साइंस म्यूज़ियम इज़ ऑल्सो अवेलेबल, बिरला साइंस म्यूज़ियम। तो ये रहेगा मेरा सेकेंड लोकेशन टारगेट। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ज़ीशान्स व्लॉग्स एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ उस लाल बटन को तोड़ देना और उस बेल घंटी को दबा देना ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू सो मच। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2 विथ बिरला म्यूज़ियम।